नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा टंडन, स्त्री रोग तज्ञ, गायनेक एंडोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज आप में इस वीडियो में कुछ आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। इसके पहले वीडियोस में हमने देखा है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकने के क्या कारण हो सकते हैं। हमने मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुष में जो प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं और स्त्रियों में, महिलाओं में जो प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं उसके ऊपर हमने गौर फरमाया है, बातचीत करी है। आज हम देखेंगे जब एक कपल प्रेगनेंसी जब प्लान करता है और वह नहीं प्रेग्नेंट होता और जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसे हम किस प्रकार के ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं ताकि वह प्रेग्नेंट रह जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स पे यानी कि ART। इसमें हम बातचीत करेंगे IUI, IVF, ICSI, PISA, TISA पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस IUI और IVF में क्या, इस दोनों में फ़र्क क्या है। IUI में और नेचुरल प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी जो शुरुआत होती है वह महिला के शरीर के अंदर ही तैयार होती है, उसकी नसों में तैयार होती है। और IVF में यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है वह लेबोरेटरी में तैयार होती है, यानी शरीर के बाहर तैयार होती है, यानी कि इसलिए उसका नाम रखा गया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब हम देखेंगे कि इस ट्रीटमेंट यानी ART की ट्रीटमेंट किन कपल्स में लगती है और किन कपल्स में ये फ़ायदा होगा। अगर हम देखें कि इनफर्टिलिटी के कारण दोनों में हो सकते हैं, महिला में हो सकते हैं, पुरुष में हो सकते हैं या दोनों में भी हो सकते हैं। तो महिला के कारण हम देखें तो जो महिला के पीरियड्स, माहवारी बराबर नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है, यानी कि उसके जो स्त्री बीज बनता है हर महीने में वह प्रक्रिया बराबर से नहीं हो रही है। और उसमें जो मेन कारण होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं। दूसरा होता है अगर वह उसे लो ओवेरियन रिजर्व है, यानी कि उसके जो अंडाशय में स्त्री बीज बनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है तो भी वह प्रेग्नेंट अपने आप नहीं रहती, उसे भी IVF की ट्रीटमेंट लगती है। तीसरा अगर हम देखें जब ओवरीज में बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं, खास करके एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होते हैं, तो उसे भी यह ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसके आगे हम देखेंगे कि अगर उसकी फेलोपियन ट्यूब्स यानी कि जो नस होती है किस वजह से अगर बंद हो जाए, हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है उसके पहले उसको ट्यूब में प्रेगनेंसी रही हो और उसका ऑपरेशन करके उसकी ट्यूब निकाली गई हो, या फिर अगर उसने इसके पहले ऑपरेशन करके स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करके ट्यूब्स ब्लॉक की हो तो भी वह प्रेग्नेंट अपने आप नहीं रुकेगी। अगर यूट्रस में कोई कारण हो जैसे कि यूट्रस एब्सेंट हो, इन्फेक्शन हो, तो भी वह प्रेग्नेंट नहीं रह सकती। और अगर उसे कैंसर से यूट्रस और ओवरीज निकाली गई हो तो भी वह अपने आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो ये थोड़े बहुत कारण महिला में हमने देखे। अगर हम पुरुष में देखें कि वह किस कारण की वजह से वह पिता नहीं बन सकता, तो हमने देखा अपने पहले वीडियोस में कि उसके शुक्राणु बिल्कुल अगर एब्सेंट हो, यानी कि ज़ीरो स्पर्म्स हो सीमेन में, जिसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, या उनके भी वास या ट्यूब्स बंद हो तो भी वह एज़ोस्पर्मिक होता है। और अगर स्पर्म काउंट बहुत कम हो, यानी कि 15 मिलियन पर ml से कम हो, मोटाइल स्पर्म्स कम हो, तो वह पिता नहीं बन सकता, उन्हें भी ART की ट्रीटमेंट लगती है। और कोई कपल्स होते हैं जिनमें दोनों में प्रॉब्लम्स हो, यानी कि हो सकता है वह हस्बैंड होता है, जो पति होता है वह ट्रैवलिंग जॉब में हो जिस वजह से वह इंटरकोर्स नहीं कर पाते, हो सकता है कोई कैंसर का प्रॉब्लम हो उसमें और वह स्पर्म्स उसके कम हो। तो ये बहुत से कारण हैं कि जिस वजह से ART ट्रीटमेंट उस कपल को हम दे के वह प्रेग्नेंट महिला रह सकती है। अब ART में क्या क्या ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटीज़ है। सबसे पहले बहुत ही सरल जो ट्रीटमेंट है वो IUI का होता है, यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें बहुत ज़रूरी है कि वह फेलोपियन ट्यूब्स जो महिला में बराबर से काम करती हों, स्पर्म काउंट थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। और कौन सी महिला में इसका जो फ़ायदा होता है, खास करके पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसका कोई अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी
बॉर्डरलाइन स्पर्म काउंट होता है, इनमें आईयूआई ट्रीटमेंट का फायदा होता है। आईयूआई में खास करके क्या किया जाता है, जो सीमेन होता है उसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर करना यानी वो 2 ml का जो सीमेन होता है उसमें से जो अच्छे शुक्र होते हैं उसको हम एक कॉन्सेंट्रेट बना के 0.5 या 0.8 ml बना के उस औरत के अंदर, उस महिला के अंदर, यूट्रस के अंदर बहुत ही फाइन कैथेटर से डाला जाता है। अब उस महिला को दवाइयाँ दी जाती है, इंजेक्शन दी जाती है, ताकि उसके जो स्त्री बीज हैं वह 2 या 3 बने हर महीने, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाई जाती है। उसे हम फॉलिकुलर सोनोग्राफी करके देखते हैं कि किस दिन उस आईयूआई का हमें प्रोसीजर करना है। जिस दिन वह एग्स या स्त्री बीज में जो अंडे मैच्योर हो जाते हैं 18-19 मिलीमीटर के हो जाते हैं, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग 7-8 मिलीमीटर हो जाती है, फिर उसे हमें लास्ट इंजेक्शन, आखिरी का इंजेक्शन देते हैं जिसे HCG इंजेक्शन बोलते हैं, ताकि उसके बीज एकदम मैच्योर हो जाए, स्त्री बीज से निकल जाए। और फिर 36 से 40 घंटे के बाद हम आईयूआई ट्रीटमेंट उसे करते हैं। उसके बाद उसे थोड़े बहुत दवाइयाँ दी जाती हैं, अगर वह प्रेग्नेंट रहे तो वह उसे सपोर्ट करे। इसका सक्सेस जो है, आईयूआई का सक्सेस, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का सक्सेस नॉर्मल प्रेगनेंसी से 15% बड़ा है। अब हम देखते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इक्सी में क्या किया जाता है। इसमें जो है महिला के स्त्री बीज को बाहर लिया जाता है, इसे हम रिट्रीव करते हैं बहुत छोटे से ऑपरेशन से, एक नीडल द्वारा उस ओवरीज में छेद करके जो है वो एग्स, स्त्री बीज निकाले जाते हैं, और उस स्त्री बीज में उसके हस्बैंड के जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वह हर एक बीज में एक शुक्राणु डाले जाते हैं, जिसे हम इक्सी कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये किस कपल्स में किए जाते हैं, जिनमें अगर हम देखें कि आईयूआई सक्सेस नहीं हुआ है, अगर वह प्रीवियस फॉलिकुलर सोनोग्राफी में फॉलिकल्स बन रहे हैं, पीसीओएस में, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में, लेकिन वह प्रेग्नेंट नहीं हुई है, और या तो फिर एंडोमेट्रियोसिस है पेशेंट को, या फिर दोनों उसके फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, या फिर उसके लो ओवेरियन रिजर्व है, उसके किसी दूसरी औरत के हमें एक डोनर के बीज लेने पड़ रहे हैं, या अगर पुरुष में देखें कि यह उसका जो स्पर्म काउंट है बहुत ही कम है, यानी कि 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन पर ml है, तो इसमें हम IVF या फिर इक्सी का प्रोसीजर किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो महिला को इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उसके जो पीरियड माहवारी के पहले दिन से हर दूसरे तीसरे दिन उसकी फॉलिकुलर सोनोग्राफी करके देखते हैं कि उसे किस प्रकार का उसका रिस्पॉन्स बन रहा है, उसके कितने बीज बन रहे हैं। सबसे अच्छा होता है अगर हमें 12 से 15 बीज मिलें, और फिर जब वो बीज मैच्योर हो जाता है, उसे फिर से आखिर का इंजेक्शन देके उस बीज को मैच्योर किया जाता है, और 34 to 35 आवर्स, घंटों के बाद वह बीज छोटे से ऑपरेशन थ्रू वजाइना उसे रिट्रीव किया जाता है। उस महिला को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और हर एक बीज में जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है लेबोरेटरी में, हर एक बीज में वह उसके हस्बैंड का, उसके पार्टनर का स्पर्म डाला जाता है। तो यह चीज़ करने के लिए बहुत सारी हाई एंड इक्विपमेंट लगता है, जैसे कि माइक्रो मैनिपुलेटर, इंक्यूबेटर वगैरह सब। तो यह बहुत ज़रूरी होता है, इसके सिवाय यह प्रक्रिया नहीं की जाती है। अब यह बीज जो फर्टिलाइज हो जाता है उसे वापस महिला के यूट्रस में, गर्भाशय में डाला जाता है। यह पिकअप करने के बाद, स्त्री बीज निकालने के बाद, हो सकता है हम या तो तीसरे दिन डालें या 5वें दिन डालें, और अगर हमें बहुत सारे बीज मिले हों, बहुत ज़्यादा एम्ब्रियोज बन जाते हैं, तब यह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज को हम फ्रीज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है ये फ्रीजिंग करने का, एम्ब्रियोज फ्रीजिंग करने का? अगर वह उस साइकिल में महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई, उसमें प्रेगनेंसी नहीं रुकी, तो यह फ्रोज़न एम्ब्रियोज हम 1 या 2 महीनों के बाद उसे थॉ करके फिर से दोबारा डाला जा सकता है, और उसे इतने सारे इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती।
ट्रांसफ़र यानी कि जो फर्टिलाइज्ड स्त्री बीज हुआ है उसे गर्भाशय में डालने का प्रोसीजर को हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। यह एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर जो होता है इसमें हम या तो फ्रेश एम्ब्रियोज डाल सकते हैं और हम फ्रोज़न एम्ब्रियोज को भी डाल सकते हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसका प्रेगनेंसी रेट पर बहुत ही असर पड़ता है। इसलिए यह बहुत ही सावधानी से किया जाता है। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, वक्त तो सिर्फ 2-3 मिनट लगता है और यह सोनोग्राफी कंट्रोल के अंदर किया जाता है। इसमें महिला को हम थोड़ी सी कहते हैं कि ब्लैडर फुल होना चाहिए, उसे पेशाब रोक के आना पड़ता है और वह थ्रू वजाइना जो डॉक्टर करते हैं। और इसका नतीजा जब समझता है कि वह प्रेग्नेंट हुई है या नहीं, यह प्रोसीजर के 10 या 12 दिन के बाद पता चलता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या महिला को बेड रेस्ट की ज़रूरत है? नहीं, यह कोई ज़रूरत नहीं है कि वह बेड रेस्ट करे। कितने एम्ब्रियोज डाले जाते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के अंदर? हम ज़्यादा करके 1, 2 या 3 एम्ब्रियोज डालते हैं ताकि उसके प्रेगनेंसी का सक्सेस बढ़े। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद उसे कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वह अपना कामकाज अपने जो है पहले जैसे कर सकती है, लेकिन उसे थोड़े बहुत इंजेक्शंस या कोई वो टैबलेट्स दिए जाते हैं जो हम प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट कहते हैं, और कोई महिला में कोई स्पेशल इंजेक्शंस भी दिए जाएंगे ताकि उनमें सक्सेस बढ़े। तो यह ज़रूरी है कि वह महिला ये सब जो उसे एडवाइस दी गई है, उसे जो सलाह दी गई है डॉक्टर ने, वह बराबर से फॉलो करे। उसे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि टेंशन से, स्ट्रेस से सक्सेस कम होता है। अभी IVF और ICSI का क्या सक्सेस है? ज़्यादा करके हम देखें या मोटे हिसाब से देखें तो यह सक्सेस 40 से 50% होता है और टेक होम बेबी रेट 30 से 40% होता है। इसलिए अब बिल्कुल भी यह प्रोसीजर करने में आपको कोई झिझक नहीं करनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि आपको बहुत सारे इंजेक्शंस लगेंगे, आप ये कर पाएंगे नहीं, कितना स्ट्रेसफुल है। हाँ, ये थोड़ा बहुत आपको तकलीफ होती है कि आपको इंजेक्शंस लेनी पड़ती हैं, लेकिन ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर पाते। बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है, अहम बात है कि अगर आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं रुकती तो IVF, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ICSI एक यही प्रोसीजर है जिससे आप यह प्रेगनेंसी का सक्सेस पा सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।